हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 के एक विशेष टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। और इसका जो दूसरा टॉपिक है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। ये दो टॉपिक आज हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, हम इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ाने वाले हैं कि आपको एकदम से पूरा फील आ जाएगा फिजिक्स का, को जरा सा भी रटना नहीं पड़ेगा। एकदम आप कल्पना करते रहिए और ये देखिए कि फिजिक्स कितनी आसान हो जाएगी। जरा सा भी रटने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी फिजिक्स को रट कर भी कर नहीं पढ़ा जा सकता है। फिजिक्स क्या, साइंस के किसी भी टॉपिक को रट कर नहीं पढ़ा जा सकता है। उसमें फिजिक्स को तो जरा सा भी रट के नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर रटना नहीं है, यहाँ पर केवल समझ के पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, मतलब कि वैद्युत विभव V और वैद्युत क्षेत्र E दोनों में क्या रिलेशन होता है। साथ में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं, ये हम कल्पना करते हैं कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है। किसी स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित किया जाता है। फिर से हमने क्या कहा कि मान लिया कि हमने यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक Q नॉट आवेश है जिसको वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर एक Q नॉट आवेश है, Q नॉट आवेश है, इसको हम इस दिशा में विस्थापित कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि यह आवेश वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण वह एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा, वह एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। अगर वो वैद्युत बल का अनुभव करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मान कितना होगा। तो कहते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र E में प्लस Q नॉट आवेश, प्लस Q नॉट आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र मीन्स यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गति करता है। क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। तो हमने कहा कि यदि आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा तो निश्चित रूप से इस आवेश पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स अनुभव करेगा। वह फोर्स कितना होगा, वह फोर्स हम यहाँ से निकाल होता है F इक्वल टू Q नॉट इंटू E वेक्टर। E यहाँ पर इसको हम लिखते हैं F इक्वल टू Q नॉट E। अगर इस पे वेक्टर लगाएंगे तो इसको भी लगाएंगे क्योंकि दोनों की सदिश राशियाँ होती हैं। आप कहेंगे सर ये कहाँ से हमको मिला, तो ये हमको मिलता है, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपान Q नॉट होता है। अगर इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो F इक्वल टू E Q नॉट हमको मिल जाता है। और यही वाला फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, F इक्वल टू E Q नॉट। यही वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पर जो Q नॉट आवेश है जब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ताकि इसको बाद में यूज करने में सहायता हो। तो ये यहाँ पर आवेश है। अब हम करते हैं कि मान लेते हैं कि इसमें इस प्लस Q नॉट आवेश को जब इधर हम गति करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है।
या इस साइड में गति कर रहा है, यहाँ से ए से बी तक गति करता है, जिसमें वो dr दूरी विस्थापित होता है। कितनी दूरी विस्थापित होता है? dr दूरी, प्लस क्यू नॉट आवेश को AB अर्थात dr दूरी विस्थापित करेंगे। अगर इसको हम dr दूरी विस्थापित करेंगे तो किया गया कार्य कितना आएगा? किया गया कार्य हमारा कितना होगा? अगर किया गया कार्य हमारा कितना होगा इसको ज्ञात करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि dr दूरी क्यू नॉट आवेश को dr दूरी AB बराबर dr, AB इक्वल टू dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। किया गया कार्य निकालेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस दिशा में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी दिशा में फोर्स भी लगता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि तो फोर्स तो मेरा आगे लग रहा है और ये विस्थापन इधर हो रहा है, इसका मतलब कि थीटा कितने डिग्री पर हो गया? 180 अंश पे। कैसे? जिस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में फोर्स लगेगा, जिस दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसी की दिशा में ये फोर्स भी होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है तो जाहिर सी बात है कि ई की भी दिशा इधर होगी, बल एफ की दिशा भी इधर होगी। लेकिन जो हमारा आवेश का विस्थापन हो रहा है वह सेम इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्यू का विस्थापन, क्यू नॉट का विस्थापन इस दिशा में, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 180 अंश हो जाएगा। इस बात को भी मैटर यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आ जाएगा, अगर dr दूरी विस्थापित हो रहा है, बहुत कम दूरी विस्थापित हो रहा है, तो किया गया कार्य भी बहुत कम होगा। तो dw इक्वल टू आ जाएगा बल F इंटू dr और cos थीटा। यहाँ पर थीटा टर्म होता है, हम जानते हैं क्या होता है, F वेक्टर इंटू S वेक्टर इक्वल टू होता है। किया गया कार्य W इक्वल टू F वेक्टर S वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, या इसी को हम FS cos थीटा भी कहते हैं। तो यहाँ पर F का काम तो F ही कर रहा है, dr यहाँ पर जो S विस्थापन था वो dr विस्थापन है, और cos थीटा की स्थान पर हमने cos थीटा रखा है। यहाँ पर थीटा बराबर 180 है, थीटा इक्वल टू 180 है। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो मेरा आ जाएगा dw इक्वल टू F इंटू dr cos 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो आ जाएगा dw इक्वल टू माइनस F इंटू dr। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हमको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से F की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 2 में रख दें। कहेंगे समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए ठीक है, रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, dw इक्वल टू F की वैल्यू है Q नॉट E, तो आ जाएगा माइनस Q नॉट E और इंटू dr। ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब हम क्या करें, इस Q नॉट का नीचे हम भाग कर दें, तो आ जाएगा dw अपान Q नॉट इक्वल टू माइनस E इंटू dr। हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है w अपान q होता है। अगर यहाँ पर dw है, कार्य बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है विभव भी बहुत कम होगा, तो उसको हम dv से लिख सकते हैं, अर्थात इस वाले टर्म की जगह पर हम dv यूज कर सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा dv इक्वल टू माइनस ई इंटू dr। अगर dr का नीचे हम भाग कर देंगे, नेगेटिव उस पार कर दें, तो आ जाएगा E इक्वल टू माइनस dv अपान dr। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध है, E इक्वल टू माइनस dv अपान dr। यहाँ पर
dv अपान dr को माइनस dv अपान dr को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस dv अपान dr को हम विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस dv अपान dr को हम विभव प्रवणता कहते हैं। अगर हम विभव प्रवणता की डेफिनेशन देना चाहेंगे तब क्या लिखेंगे कि आवेश से दूरी बढ़ने के साथ किसी आवेश से जैसे वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण होगा, तो इस आवेश से दूरी बढ़ने के साथ विभव में परिवर्तन की दर, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ से अगर हम विभव प्रवणता का डेफिनेशन दें आपको, विभव प्रवणता तो हम कह सकते हैं कि दूरी के साथ आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ, आवेश से दूरी परिवर्तन dr की वैल्यू बदलेगी तो v की वैल्यू बदल जाएगी। तो हमने कहा कि आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं ना। क्या हो गया, आवेश से, ये वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का होगा, तो आवेश के जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ेगी, हमारा फार्मूला आया था v = 1/4πε0 q/r, तो वहाँ पर सीधा पता चल रहा था कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत विभव कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आया विभव प्रवणता, आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर ये विभव प्रवणता किसके बराबर है, dv अपान dr का जो ऋणात्मक वैल्यू है यह वैद्युत क्षेत्र के बराबर हो सकता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। विभव प्रवणता dv अपान dr को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर हम इसके लिख दे रहे हैं, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल और फील्ड के बीच में जो संबंध है वह = -dv अपान dr का है। आया कि विभव dv अपान dr को विभव प्रवणता कहते हैं। जो विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान होता है यह वैद्युत क्षेत्र E के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया विभव प्रवणता वाला वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध है। ये हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया। आगे का जो इस लेक्चर में टॉपिक हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा पढ़ेंगे और किसका मात्रक होता है, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर तो आपके नोट्स बनाने में आसानी होगा, इसलिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और यह मात्रक किसका होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। यहाँ पर हमने पढ़ा वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। एक तरीके से और याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल से तरीके से हम याद कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध है, वो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाला था। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र था = 1/4πε0 और q/r²। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था।
और अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरा जो दूसरा आया था बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, तो वो हमारा फार्मूला आया था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, इक्वेशन नंबर 2। यदि इन दोनों में हम देखें तो काफ़ी चीज़ें हमें कॉमन दिख रही हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, Q कॉमन है, R स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर R है। तो हम क्या करें, सिंपल में समीकरण 1 में 2 का भाग कर दें। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, जैसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, E अपान V, इसका हमने भाग कर दिया यहाँ पर, ये वाला कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और नीचे का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R। जैसे यहाँ पर करेंगे तो ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और एक R से R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा वो जो हमको मिल जाएगा वो मिलेगा E अपान V इक्वल टू, सब कट गया है, यहाँ पर केवल 1/R बचेगा, 1/R बचेगा। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तिर्यक में तो मिल जाएगा V इक्वल टू E इंटू आर, ये हमारा मिल गया वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध है। तो इस तरीके से हम संबंध याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध निकालना, तो आप इसके पहले वाला जो संबंध बताया गया वही बताएंगे। यहाँ पर ये फिर भी एक अल्टरनेट तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे निकलता है, लेकिन आप वही करेंगे जहाँ तक हम आपको ये रिकमेंड करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। पहली बात तो यहाँ पर ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, इलेक्ट्रॉन जान रहे हैं कि आवेश होता है और वोल्ट हम जान रहे हैं कि यह एक प्रकार का विभव है। तो ये मात्रक किसका हो जाएगा, पहले ये समझने वाली बात है ये किसका मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है और यहाँ पर जो वोल्ट दिया है वो विभव है। अब बताइए कहीं पर अगर आवेश और विभव का गुणा हो रहा है तो कौन सी राशि वो बनती है, ये बताना है आपको। अगर कहीं पर आवेश और विभव का गुणा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आवेश है, वोल्ट विभव है, दोनों राशियों का अगर गुणा होगा तो कौन सी राशि बनेगी बताइए। तो अगर दोनों राशियों का गुणा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो कार्य बनेगा। क्या बनेगा, कार्य बनेगा। क्या, कार्य। तो यहाँ पर ये कार्य बनेगा। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये तो हम नहीं जानते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर भी भाई आप लोग पढ़े हैं V इक्वल टू W/Q। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से या अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, या फिर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू V इंटू क्यू आ जाएगा, V इक्वल टू V इंटू क्यू आ जाएगा, और ये आपका विभव हो गया, क्यू आवेश हो गया। इसका मतलब कि इनके गुणनफल से जो हमें प्राप्त राशि होगी वो कार्य होगी। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कार्य का मात्रक है, या कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की मात्रक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतना ऊर्जा तो हम सुनते नहीं हैं। तो ये कब प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर किया गया कार्य बहुत ही कम होता है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर, जैसे आपकी क्लास 12 फिजिक्स में जब सेकंड बुक में ऑप्टिक्स के बाद में जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, उसमें हम लोग पढ़ेंगे
इसके अलावा जब हम लोग परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा या त्यागी गई ऊर्जा की करते हैं तो ये ऊर्जाएं बहुत कम होती हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या देंगे? कह देंगे यदि दो बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर हो, दो बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर से, अगर 2 पॉइंट के बीच में, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच में जो हो 1 वोल्ट का विभवांतर हो, 1 वोल्ट का विभवांतर हो, यहाँ को हम मान लेते हैं VA और यहाँ पर हम मान लेते हैं VB। VA और VB के बीच में यदि 1 वोल्ट का विभवांतर हो तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जनरली हम इससे प्रदर्शित करते हैं, कहलाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, ये कैसे होगा, कैसे कहलाया? आप देखिए कि दो बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर, जो विभवांतर का सूत्र होता है VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 होता है। अब ध्यान रहे कि Q0 की जगह पर हम एक इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं, तो Q0 इक्वल टू यहाँ पर E हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पर BA और -BB की वैल्यू, दोनों बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर है, इनके बीच में 1 वोल्ट का अंतर है। मतलब अगर ये 10 होगा तो ये वाला 11 होगा, ये वाला 12 होगा तो ये वाला 13 होगा, या ये 13 होगा तो ये 12 होगा। कहने का मतलब है कि गैप केवल 1 वोल्ट का। तो हमको VA माइनस BB, अगर ये 13 है ये 12 है, तो 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 वोल्ट का विभवांतर है, इसका मतलब यहाँ पर VA में से VB को घटाने पर हमें हमेशा 1 वोल्ट मिलेगा। अगर इस सारी वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो आ जाएगा 1 = W/E। E का गुणा उधर कर देंगे तो W = आ जाएगा E, और E की वैल्यू अगर हम रख दें तो आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, W जो किया गया कार्य होता है वही ये जो ऊर्जा होती है, जितना इसकी वैल्यू होती है वही किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वह 1.6 × 10⁻⁻19 जूल प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला हमारा
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा होती है, ये बहुत ही कम वैल्यू है। ये उस स्थान पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर ऊर्जा बहुत कम होती है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है वह बहुत ही कम होती है। तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जबकि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मात्रक होता है। किसका मात्रक है? ऊर्जा के मापने का मात्रक होता है। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हमने वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दोनों को अच्छे से हमने कवर किया है। आप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अभी तक इसमें से कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी का लिंक है, उस पर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं हम आपको आपके संपूर्ण क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपका इस बात के लिए भी कि आपने वीडियो को पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।